नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके ट्रिपल एससी गाइड में। मेरा नाम है आशीष चौटिला और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जो आज सचिवालय सुरक्षा कर्मी का जो पेपर हुआ है तो उस पेपर को। और ये पेपर धांधली जो हुई थी उसके बाद यूके ट्रिपल एससी का पहला पेपर है ये। तो इस पेपर से हमें आगे आने वाले वीडियो के पेपर के बारे में काफ़ी कुछ पता चल जाएगा कि किस तरीके के मतलब क्या माइंडसेट लेके वो क्वेश्चन डाल रहे हैं, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ से क्वेश्चन डीप आ रहे हैं, कौन सा ऐसा है जहाँ से हल्के आ रहे हैं। तो इससे आगे की रणनीति काफ़ी हद तक हम तय कर पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करें उससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन होता है उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिए जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों सामान्य हिंदी जो है इसमें पहला क्वेश्चन है, जो थोड़ा जानता हो वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? अल्पज्ञ। तो दोस्तों यहाँ पे मैं सिर्फ आपको आंसर बताऊंगा क्योंकि अगर मैं एक एक ऑप्शन को एक्सप्लेन करने लगूंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो इसलिए सिर्फ आंसर बता रहा हूँ मैं, ताकि आप लोग अपने आंसर जो आपने ओएमआर में आंसर की वगैरह मारी है, आंसर्स मारे हैं, गोले किए हैं, तो उससे आप मैच कर सको और एक अनुमान लगा सको कि आपके नंबर कितने के आसपास बन रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, पोथी न पातड़ी नाम नरेण पंडित, इस कहावत का क्या अर्थ है? तो इस कहावत का सही अर्थ है नाम के बड़े दर्शन के छोटे। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये किस अनुच्छेद में आता है? तो ये आता है अनुच्छेद 343 में। क्वेश्चन नंबर 4 है, अथ उपसर्ग में इनमें से कौन सा शब्द रूप बनेगा? तो किससे? अथ उपसर्ग से। तो ये बनेगा कौन सा? अधजला। तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, असंख्य कीर्ति रश्मियां विकर्ण दिव्य दाहसी। तो ये जो पंक्ति है इसमें अलंकार पूछा है, कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा उपमा अलंकार। क्वेश्चन नंबर 6 है, ईश्वर की सहायता सबसे बड़ी होती है, इस वाक्य के लिए लोकोक्ति क्या है? तो इसके लिए लोकोक्ति होगी, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से जिस शब्द में इत प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है वो कौन सा है? तो इत किस में हुआ था? हुआ है, ये हुआ है हर्षित में। तो 7 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, संटा किसे कहते हैं? तो संटा बोलते हैं अदला बदली को। तो जैसे आपने बचपन में खेला होगा, अगर कुछ भी बोलते बोलते नहीं हम कि अंटा संटा करते हैं, मतलब अदला बदली करते हैं, ठीक है? तो आप इससे भी उसको लगा सकते थे। तो 8 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से गीतावली किसकी रचना है? तो गीतावली किसकी रचना है? तुलसीदास की। तो दोस्तों मैंने आपको बताया है, जिन लोगों, शायद मैंने तुलसीदास की वीडियो नहीं डाली अभी, तो जिनको मैंने पहले ये रचनाएं पढ़ा चुका हूं तो मैंने उनको बताया है कि जिस भी रचना में पीछे वली आएगा ना, वो रचना किसकी हो जाएगी? वो हो जाएगी तुलसीदास की रचना। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित विलोम शब्दों में कौन सा युग्म गलत है? तो हमें यहाँ पे गलत वाला देखना है। तो अमृत का विष ये सही है, आय का व्यय ये भी सही है, उपस्थित का अनुपस्थित ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है? ऑप्शन सी गलत है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, कुमाऊनी शब्द गात मतलब जो शब्द है ये क्या है? कौन सा शब्द है? किस प्रकृति का शब्द है? तो ये क्या है? ये है तद्भव शब्द। तो इसका जो तत्सम होगा वो गात्र होगा, ठीक है? तो गात्र का तद्भव क्या हो जाएगा? ये गात हो जाएगा। तो ये है तद्भव शब्द। तो 11 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, यमा ताराक्ष। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मुझे नहीं आया है और ना ही मैंने ये पढ़ा है, क्योंकि ये जो होता है ये आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि छंद वगैरह हमारे पास है ही नहीं। तो हो सकता है कि इस क्वेश्चन को आयोग डिलीट करेगा और इसके बोनस मार्क्स सबको दे देगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, चयन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो चयन का संधि विच्छेद होगा चय प्लस अन। क्वेश्चन नंबर 14 है, जो पत्र एक व्यापारिक संस्था के द्वारा दूसरी व्यापारिक संस्था को व्यापारिक कार्य हेतु लिखे जाते हैं वे पत्र क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? व्यावसायिक या फिर व्यापारिक पत्र। तो ऑप्शन डी, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, किरमोई पंख जामण। तो किरमोई पंख जामण से आप इसको ऐसे समझ लो कि चींटी के पंख बोलते नहीं, किरमोई मतलब एक शब्द, किरमोई चींटी को लगा दिए, पंख मतलब पाख मतलब पंख हो गया, जामण मतलब जमना होगा। तो इसको ये लगा लो कि आप उड़ने को तत्पर होना, बोलते नहीं चींटी के पंख जब जमते हैं तो वो उड़ने के लिए तैयार हो जाती है। तो कई लोगों को इसमें ऑप्शन ए भी लग रहा होगा, लेकिन मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन ए नहीं होगा, इसका होगा ऑप्शन सी, ठीक है? तो 15 का ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है,
देवनागरी लिपि का विकास निम्न में से किस लिपि से माना जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, ब्राह्मी लिपि। क्वेश्चन नंबर 17 है, संरचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो संरचना की दृष्टि से बोलो या फिर रचना की दृष्टि से बोलो, तो वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। ठीक है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो है, निम्नलिखित में से भाववाचक का उदाहरण नहीं है। तो भाववाचक में जैसे आपको पता होगा क्या नहीं नहीं आता है, जैसे मुझसे चला नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, खाया नहीं जाता, ये टहला नहीं जाता। तो यहाँ पे देखो सब में नहीं नहीं आ रहा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी वाला। क्वेश्चन नंबर 19 है, फ्यूली क्या है? जो उत्तराखंड में रहने वाले हैं सबको पता होगा कि फ्यूली क्या है। फ्यूली एक पीले रंग का फूल होता है जो कि जो हम वो मनाते हैं ना, जिसे फूलदेई बोलते हैं। तो फूलदेई का जो त्यौहार आता है ना, तो उसमें तोड़ा जाता है इसको। तो बसंत में उगने वाला ये एक पीला फूल है। क्वेश्चन नंबर 20 है, अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो घोड़ा भी बोलते हैं अश्व को, हई भी बोलते हैं, तुरंग भी बोलते हैं, खर नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो 20 का आंसर हो जाएगा बी वाला। तो हिंदी के बाद ये रीजनिंग का क्वेश्चन आ रहे हैं। तो रीजनिंग का जो क्वेश्चन है ये देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? 21वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्न आकृतियों में से असंगत को चुनिए जो सिमिलर नहीं है। तो ये जो आकृतियां हैं इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। तो ये 4 आकृतियां हैं, इनमें आप चीज़ नोटिस करो। देखो नीचे से अगर देखोगे पाँव तो सबके नीचे हैं ये वाले। ठीक है, तो यहाँ से तो हम चूज़ कर नहीं पाएंगे। मुंडी भी सबकी है ही। ठीक है, तो यहाँ पे देखो किससे पता चल रहा है? ये पता चल रहा है हाथ से। ठीक है, हाथ से कैसे पता चल रहा है? देखो यहाँ पे ये देखो इसके जो हैं ये दोनों हाथ नीचे हैं इसके। ठीक है, ये वाले जो हाथ हैं ये दोनों नीचे हैं। बाकी क्या है? इसमें ऊपर है, इसमें ऊपर है, इसमें भी एक हाथ ऊपर है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 बोल रहा है कि दी गई आकृति को पूर्ण करें। तो इस आकृति को अगर आप पूर्ण करोगे तो देखो ये क्या बन रहा है? ये बीच में एक वर्ग टाइप का फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अगर आप इस वाले को उसको मिला दोगे तो ये इस तरीके से बनेगा, ये वर्ग बनेगा। ठीक है, तो आपको क्या चूज़ करना है? देखो ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? ये भी होगा नहीं। तो वर्ग किस में आ रहा है? वर्ग आ रहा है, देखो ये वाला इसमें आ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, सी वाला। ठीक है, 22 का सी। अब क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 में देखो ये बोल रहा है कि इस श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो ये जो श्रृंखला है इसमें क्या है? इसमें ये देखो सबसे पहले ये जो वाइट वाला डॉट है ये यहाँ पे है। ठीक है, फिर ये 90 डिग्री यहाँ पे गया, ये पहले ऊपर था, फिर ये 90 डिग्री यहाँ पे गया, फिर ये 90 डिग्री यहाँ नीचे आया, अब ये 90 डिग्री जाएगा तो अब ये यहाँ पे जाएगा। तो आपको ये देखना है कि वाइट वाला यहाँ पे कहाँ है। तो ये वाला ऑप्शन होगा नहीं, ये वाला ऑप्शन होगा नहीं, तो आप जो कन्फ्यूज़ होंगे वो ए और सी में होंगे। ठीक है, तो अब ए और सी में कंफ्यूज होंगे, तो अब हमें ब्लैक वाला देखना है। ठीक है, तो ब्लैक वाला ये देखो ये कितने स्थान खिसक रहा है? देखो पहले ब्लैक वाला यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद ये 2 स्थान खिसका, 1 2 फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ से 2 खिसका, 1 2 फिर यहाँ पे आया। अब ये अगले पे जाने के लिए 2 खिसकेगा, 1 2, अब ये यहाँ पे आएगा यहाँ पे। तो ब्लैक वाला किसमें है? ये देखो। तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा इसका ए वाला। तो 23 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 है कि असंगत को चुनिए। तो इसमें असंगत क्या है? तो ये देखो ये एक जीरा है, मूंगफली है, दालचीनी है और काली मिर्च है। तो देखो भाई ये मसालों के नाम है, इसमें मूंगफली जो है वो मसाला नहीं है। तो 24 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, ये है कि सही विकल्प चुनिए। तो समाचार पत्र, प्रेस, कपड़ा, तो क्या? देखो समाचार जो पत्र है वो प्रेस में छपते हैं, तो कपड़ा कहाँ बनता है? तो कपड़ा बनता है मिल में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26 है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? तो इसका जो आंसर है अगर आप लोगों ने सही सही निकाला होगा तो इसका आंसर 32 होगा। ठीक है, तो जब त्रिभुज वाले जो क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं कि यूकी ट्रिपल एस सी जो है ये त्रिभुज वाले क्वेश्चन डालता ही है। तो इसमें जनरली जो आंसर होता है वो मैक्सिमम वाला होता है। ठीक है, जो सबसे बड़ा होता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, आप इसको निकाल के देख लेना। क्वेश्चन नंबर 27 है, यह लिखा हुआ एक शब्द है ट्रेडमार्क। तो बोल रहा है कि इस शब्द के पहले, तीसरे, पांचवें और छठे अक्षरों का प्रयोग अगर हम करते हैं तो इसके द्वारा प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करके कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। तो इसका आंसर अगर आपने किया होगा तो इसका सही आंसर है कितना? 2। क्वेश्चन नंबर 28 है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो आपको लुप्त संख्या है वो बतानी है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा डी वाला, 52 वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है। 29 ये बोल रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अंतिम 10 अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा बाएं छोर से 13वें वर्ण के दाएं से छठवां होगा? तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना था, आपको वर्णमाला पता होगी तो ऐसे मतलब आपको वहीं पे ड्रॉ वगैरह करके भी आप इसको निकाल सकते थे, और नॉर्मली बिना उसके भी निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका डी, और ये डी क्या है? ये है एक्स। ठीक है, तो 29 का आंसर हो जाएगा एक्स, यानी कि ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। ये बोल रहा है कि श्रृंखला के अगले दो पद खोजे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। ये कौन सा? ये है जे और एच। जो अगले पद होंगे वो जे और एच होंगे। तो 30 का आंसर हो जाएगा बी। अब इसके बाद जो पोर्शन आता है वो है सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन का। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण क्या है? तो सबको पता है ये किससे करते हैं? सिस्मोग्राफ से। क्वेश्चन नंबर 32 है, गाजी मलिक किस नाम से दिल्ली का सुल्तान बना था? तो ये बना था क्या? गयासुद्दीन तुगलक के नाम से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से किस उत्पाद के लिए ISI या एगमार्क प्रमाणन प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है? तो ये क्या पूछ रहा है? नहीं है। तो LPG सिलेंडर, बिल्कुल, जो हम LPG सिलेंडर देखते हैं उसमें देखते हैं हम ISI लिखा रहता है। खाद्य रंग एवं योजन, तो जो हम ये सब देखते हैं रंग एवं योजन वगैरह जो ये होते हैं फूड कलर्स वगैरह, इसमें भी जो ISI है वो लगा हुआ रहता है। फिर है पैक्ड पेयजल। तो जो पैक्ड पेयजल यानी कि जो बिस्लरी की बॉटल होगी उसमें भी आप देखते होंगे कि ISI का प्रमाणन होता है। किस में नहीं होता? फल और सब्जियों में नहीं होता ये। तो 33 का आंसर हो जाएगा डी वाला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, इक्ता व्यवस्था प्रारंभ किसने करी थी? तो ये किसने करी थी? इल्तुतमिश ने करी थी। क्वेश्चन नंबर 35 है, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये करंट का क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या है? राजीव कुमार। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रयोग निम्नलिखित में से किस निर्वाचन में नहीं होता है? तो ये क्वेश्चन ना ढंग से पढ़ा करो। तो ये क्या बोल रहा है? नहीं होता है। तो भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन में इसमें भी होता है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन इसमें भी होता है, लोकसभा का निर्वाचन नहीं, लोकसभा में नहीं होता है बल्कि राज्यसभा में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 37 है, स्वर्ण क्रांति जिसे इंग्लिश में गोल्डन रेवोल्यूशन कहते हैं, तो ये किससे संबंधित है? ये है हॉर्टिकल्चर से। और हॉर्टिकल्चर को क्या बोलते हैं हिंदी में? उद्यानिकी बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 38 है, फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 का नारा क्या था? तो देख लो, जो UKSSC का जो सिलेबस है उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री भी है और उन्होंने यहाँ से क्वेश्चन उठा रखा है। तो जो फ्रांस की क्रांति थी उसका नारा क्या था? स्वतंत्रता, भ्रातृत्व और समानता इसका नारा था। तो 38 का आंसर हो जाएगा ए वाला। क्वेश्चन नंबर 39 है, लैन को वैन से जोड़ने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो भाई लैन को वैन से किससे जोड़ेंगे? ये जोड़ते हैं राउटर की मदद से। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय स्थल को जुलाई 2021 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो यह है करंट का क्वेश्चन। तो देख लो, ये चल रहा है 2023 और क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 2021 के, यानी कि UKSSC जैसे पहले करता था, पुराने करंट अफेयर्स पूछता था, तो वैसे ही हो रहा है। ठीक है। तो इसका जो आंसर है ये है ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी में क्या है? ऑप्शन डी में है काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर। तो आपको पता होगा कि दो स्थलों को जोड़ा गया था, एक ये था और उसके अलावा एक हड़प्पा कालीन स्थल था जो कि गुजरात में है। कौन सा है वो है धौलीवीरा। तो इन दोनों को जोड़ा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। कोको कोला क्या है? तो कोको कोला क्या है? ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है, यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनी। कोको कोला जो है इंडिया में भी है, बाहर दूसरी कंट्रीज में भी है, बहुत जगह है। ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम बहुराष्ट्रीय कंपनी। तो 41 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? देखो, MS-DOS ये बिल्कुल उदाहरण है ऑपरेटिंग सिस्टम का। उबंटू, इसको यूबंटू भी बोलते हैं, वो भी उदाहरण है। एंड्रॉइड सबके फ़ोन में होता है, ये भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न में से कौन सा ग्रह सबसे छोटा एवं सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसका आंसर है बुध। क्वेश्चन नंबर 44 है, 1959 में राजस्थान के शीघ्र पश्चात किस राज्य ने पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश भारत का दूसरा ऐसा राज्य था जिसने पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 45 है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी कब प्राप्त हुई थी? तो ये हुई थी 1765 में। ठीक है, जो इलाहाबाद की संधि हुई थी उसके बाद। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो ये कौन थे? ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो ये कौन सा अधिवेशन था? ये था बम्बई अधिवेशन। ठीक है। तो बम्बई का जो ग्वालियर टैंक वाला याद होगा आपको, बम्बई के ग्वालियर टैंक में ये सम्मेलन वगैरह हुआ था। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो ये है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 49 है, यू आकार की घाटी निर्मित होती है। ठीक है। यू आकार की घाटी किससे निर्मित होती है? वो होती है आपका हिमानी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 50 है,
हम धरती से जो कच्चा तेल निकालते हैं वो क्या है? तो देखो, एक तो वो क्या है, प्राकृतिक संसाधन है क्योंकि धरती से निकलता है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, वो गैर नवीकरणीय है, यानी कि उसका नवीकरण बहुत जल्दी नहीं किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 4 किस में है? ये देखो ऑप्शन डी में क्या है, 2 और 4। तो 50 का आंसर हो जाएगा डी वाला। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। 51 क्या है? क्वेश्चन नंबर 51 है, ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है, ठीक है। तो जो वाणिज्यिक बैंक है, वाणिज्य बैंक जिसको हम कमर्शियल बैंक बोलते हैं, दूसरा है सहकारी बैंक जिसको हम कोऑपरेटिव बैंक्स बोलते हैं या कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, तीसरा है ग्रामीण बैंक, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था ये कौन था? ये था बृहद्रथ, और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट भी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारत में सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? तो ये है वुल्लर झील। तो आंसर हो जाएगा 53 का ए, और ये कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में है। क्वेश्चन नंबर 54 है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है रिपन को। तो लॉर्ड रिपन इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, जुलाई 2020 में किए गए संशोधन वर्गीकरण के अनुसार सूक्ष्म उद्यम की परिभाषा क्या है? तो आपको बस ये ध्यान रखना है, जो सूक्ष्म उद्यम होता है ना, वो कितना होता है? वो 1 करोड़ से लेकर के जो 5 करोड़ तक के, मतलब जिनका एनुअल टर्नओवर होता है, वार्षिक कारोबार होता है, तो इसको क्या बोलते हैं? सूक्ष्म उद्यम बोलते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला। क्वेश्चन नंबर 56 है, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संपत्ति के अधिकार को किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 300 क। क्वेश्चन नंबर 57 है, सबसे इजी क्वेश्चन यही है इनमें से अगर कोई होगा तो, इजी क्वेश्चन में से, कि वायुमंडल में सर्वाधिक प्रतिशत किस गैस का होता है? तो ये होता है नाइट्रोजन गैस का। क्वेश्चन नंबर 58 है, आधा बाइट यानी कि हाफ बाइट के रूप में क्या जाना जाता है? तो हाफ बाइट मतलब 4 बिट्स। तो 4 बिट्स किससे कहते हैं? एक निब्बल को बोलते हैं, ठीक है। एक निब्बल होता है, तो निब्बल है इसमें, ठीक है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद की व्यवस्था की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला, ऑप्शन सी वाला, यानी कि अनुच्छेद 63वां। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर मेमोरी की माप इकाइयों का सही आरोही क्रम होगा? मतलब कम से आपको बढ़ते हुए तरफ जाना है, ठीक है। पहला क्या है? केबी, दूसरा है एमबी, तीसरा है जीबी, चौथा है टीबी। तो ये ऑप्शन ए ही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 60 का ऑप्शन ए आंसर होगा। तो अब आ जाते हैं उत्तराखंड जो राज्य है उससे संबंधित प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 61वां है, उत्तराखंड में शीत ऋतु में वर्षा का कारण क्या है? तो जो शीत ऋतु में वर्षा होती है वो होती है किसके कारण? जो पश्चिमी विक्षोभ होता है उसके कारण। तो पश्चिमी जो विक्षोभ है वो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसका आंसर वो हो जाएगा क्या? नॉर्थ वेस्टर्न साइक्लोन, यानी कि उत्तर पश्चिमी चक्रवात। तो इसका आंसर हो जाएगा 61 का सी। 62 है, डिबेटिंग क्लब की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो सबको पता होगा कि अल्मोड़ा में क्या हुआ था? डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 63 है, उत्तराखंड में सत्य धर्म प्रकाशनी सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी नैनीताल में। क्वेश्चन नंबर 64 है, जौनपुर में ज्वार प्रथा किससे संबंधित है? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो रखा है, शायद हाईकोर्ट क्लर्क का पेपर हुआ था 2019-20 में, जब भी हुआ था उसमें आया था। और ये किससे संबंधित है? ये महिलाओं का अधिकार। तो देखो, महिलाओं के आर्थिक अधिकार से संबंधित है ये। तो 64 का बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, पूर्वी एवं पश्चिमी नयार नदियों का जो संगम है वो कहाँ पे होता है? तो सबको पता है ये होता है पौड़ी के जो सतपुली नामक स्थान है उस वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 66 है, चंद शासन काल में प्रधानमंत्री कौन रहा है? तो ये रहा है हर्षदेव जोशी, ठीक है। क्योंकि अमर सिंह थापा तो ये गोरखा वो हो गया था, लीलाधर जोशी भी नहीं था, देवीचंद्र वगैरह ये था नहीं। क्वेश्चन नंबर 67 है, अंग्रेजों द्वारा कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि किसे दी गई है? तो ये दी गई है कीर्ति शाह को। क्वेश्चन नंबर 68 है, ज्योति क्या है? तो ज्योति यहाँ पे क्या होगा? जो आपने उत्तराखंड की जो कला वगैरह देखी होगी ना, तो उसमें जो मातृ देवी की जो मतलब आकृतियाँ या मूर्तियाँ वगैरह जो होती थी उसको बोलते थे ज्योति। तो आंसर ए हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी कुमाऊनी वर्ग में सम्मिलित नहीं है? तो पूर्वी कुमाऊनी की नहीं है, यानी कि कहाँ की होगी? पश्चिमी कुमाऊनी की होगी। तो कुमैया ये पूर्वी कुमाऊनी की है, क्यों? चंपावत के आसपास बोली जाती है, ठीक है। सोरियाली, अस्कोटी, अस्कोट भी पिथौरागढ़ में हो गया, तो ये पूर्वी कुमाऊनी है। तो इसके आंसर हो जाएगा क्या? इसका आंसर हो जाएगा खसपड़जिया। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्न में से किसे कविराज कहा गया है? तो कविराज किसका उपनाम है? यह है रामदत्त पंत का। क्वेश्चन नंबर 71 है, बेदनी बुग्याल उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो कौन सा बेदनी बुग्याल कहाँ पे स्थित है? यह है चमोली में। क्वेश्चन नंबर 72 है, झगुली संबंधित है। तो झगुली क्या है? झगुली बोलते हैं वस्त्र को, ठीक है, जो परिधान वस्त्र होता है उनको। तो 72 का ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्न में से गढ़वाली समाचार पत्र का संपादक नहीं था?
तो गिरिजादत्त नैथानी था, बिल्कुल ये भी थे, तारादत्त गैरोला भी थे, विशंबरदत्त चंदोला भी थे। तो विक्टर मोहन जोशी जो थे वो गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक नहीं थे। तो क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर हो जाएगा डी वाला। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्न में से किस स्थान पर सेना की छावनी स्थित थी? तो ये सेना की छावनी स्थित कहाँ पे थी? ये थी लैंसडाउन पे। तो 74 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 75 है, मुलिंगला दर्रा उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो ज़्यादातर जो ला वाले आते हैं ना जिनके पीछे, जैसे मुलिंगला, सांग चौकला, ये सब, तो ये सब कहाँ पे होते हैं? ये है उत्तरकाशी में। तो 75 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष गढ़वाल एक स्वतंत्र जिला घोषित हुआ था? तो ये हुआ था कब? 1839 में क्या हुआ था? गढ़वाल एक जिला के रूप में घोषित हुआ था, या इसको एक जिला बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित में से किसने कुली बेगार आंदोलन को एक रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। महात्मा गांधी ने क्या किया था? कुली बेगार को एक रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी थी। क्वेश्चन नंबर 78 है, अलकनंदा में दाहिनी ओर से मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो रखा है, कनिष्ठ साई के पेपर में ही पूछा था। तो अलकनंदा में इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूज हुआ था। तो देखो, जैसे ये अलकनंदा है ना, ये बहरी है तो सारी नदियां कहाँ से मिलती हैं? इसमें यहीं से मिलती हैं। एकमात्र जो मंदाकिनी है वो यहाँ से मिलती है। तो जब हम इसका लेफ्ट और राइट यानी कि दायां बायां कैसे देखेंगे, तो नदी अलकनंदा की अगर यहाँ से बैठ रही है ना, तो हम ऐसे खड़े हो जाएंगे। तो राइट वाला ये हो जाएगा और लेफ्ट वाला ये हो जाएगा, ठीक है। अगर हम मुंह नीचे की तरफ खड़े करके होंगे तो ये दाहिना और ये बायां होगा। तो राइट ट्रिब्यूटरी कौन सी है, यानी कि जो दाहिने जो सहायक नदी है दाईं तरफ से, वो कौन सी है? वो हो जाएगी मंदाकिनी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्न में से किस लोक नृत्य में केवल पुरुष ही हिस्सा लेते हैं? तो ये है छोलिया। तो छोलिया जो नृत्य है उसमें सिर्फ पुरुष ही हिस्सा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 80 है वो क्या है? दसोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना किसने करी थी? तो ये करी थी चंडी प्रसाद भट्ट ने। क्वेश्चन नंबर 81 है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में किस जिले में सबसे कम लिंगानुपात है? तो सबसे कम लिंगानुपात किस में है? हरिद्वार में। और सबसे ज़्यादा किस में है? यह अल्मोड़ा में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 है, वैली ऑफ दून के लेखक कौन है? तो ये है AR गिल। क्वेश्चन नंबर 83 है, 1930 में नैनीताल में झंडा सत्याग्रह का आरंभ किसने किया था? तो ये किया था गोविंद बल्लभ पंत ने। क्वेश्चन नंबर 84 है, गुमानी उपनाम से किसे जाना जाता है? तो ये लोकरत्न पंत को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 85 है, चारधाम यात्रा मार्ग में पड़ने वाला जो कर्णप्रयाग है वो किन नदियों के संगम पे है? तो सबको पता होगा, कर्णप्रयाग अलकनंदा और पिंडर के संगम पे है। क्वेश्चन नंबर 86 है, जो चौफुला जो है वो क्या है? चौफुला क्या है? ये एक प्रकार का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्न में से कौन सा प्राचीन किला अल्मोड़ा शहर में स्थित नहीं है? तो खगमरा किला ये अल्मोड़ा में है, लाल मंडी किला ये भी है, मल्ला महल ये भी है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। तो सी क्या है? अल्मोड़ा में नहीं है। कौन सा है ये? और ये है कोटलगढ़ का किला। क्वेश्चन नंबर 88 है, उत्तराखंड में ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग कहाँ स्थित है? तो इसमें अगर देहरादून ऑप्शन होता तो तब हमारा आंसर देहरादून हो जाता, क्योंकि ये जो है वो शिफ्ट होकर अब देहरादून में आ गया है। लेकिन यहाँ पे देहरादून ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका कहाँ पे? पौड़ी में। तो ऑप्शन सी होगा इसके अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 89 है, उत्तराखंड से प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र निम्न में से कौन सा था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? समय विनोद, ऑप्शन सी 89 का। क्वेश्चन नंबर 90 है, रंग बिरंगी तितलियों का संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है? यह है भीमताल में स्थित। क्वेश्चन नंबर 91 है, उत्तराखंड के किस शहर ने राज्य में G20 शिखर सम्मेलन 2023 की पहली बैठक की मेजबानी की है? तो ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था रामनगर, नैनीताल में, ठीक है। तो ये हुआ था रामनगर। 91 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, हलिया या सांझी शब्द किससे संबंधित है? तो हलिया वो होता है जो हल लगाता है, ये कृषि से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 है, सतलज एवं काली नदियों के मध्य स्थित हिमालयी क्षेत्र क्या कहा जाता है? क्वेश्चन रिपीटेड है, लोअर पीसीएस में पूछा गया था शायद से। तो सतलज और काली नदी के बीच में जो हिमालय होता है उसको क्या? कुमाऊं हिमालय बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है, लक्ष्मी आश्रम की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो ये हुई थी कौसानी में। क्वेश्चन नंबर 95 है, कुमाऊं में ब्रिटिश शासन का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो वास्तविक संस्थापक था ट्रेल। वैसे जो मतलब संस्थापक है वो तो गार्डनर था, लेकिन जो वास्तविक है वो कौन सा था? वो था ट्रेल। तो 95 का बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, बादल फटना किस प्रकार की आपदा है? तो यह है वायुमंडलीय आपदा। क्वेश्चन नंबर 97 है, कर्मभूमि साप्ताहिक किस स्थान से प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था लैंसडाउन से। क्वेश्चन नंबर 98 है, उत्तराखंड राज्य में कौन सा भ्रष्टाचार मुक्त ऐप क्रियाशील है? तो यह है 1064, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, महापाषाणीय शवाधान से संबंधित एक महत्वपूर्ण स्थल है। तो ये कौन है? ये है मलारी, और ये कहाँ है? ये है चमोली में। तो
जो लास्ट क्वेश्चन है वो है रुद्रपुर नामक नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो बहुत सिंपल था, तो रुद्रचंद के द्वारा रुद्रपुर नामक नगर की स्थापना की गई। तो दोस्तों ये थे पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन जो आज का पेपर हुआ था सचिवालय सुरक्षा कर्मी वाला। तो पेपर काफ़ी ईजी था, तो इसकी कट ऑफ जो है वो काफ़ी हाई जाने के चांसेस हैं। तो इससे एक चीज़ ये पता चलती है कि यूके SSSC जो पेपर पूछ रहा है वो उतना टफ नहीं पूछ रहा है, मॉडरेट पूछ रहा है। तो इसलिए आप क्या करो कि जो आपने रिवीजन वगैरह कर रखा है पहले, ठीक है, उसको अच्छे से करो। देखो हर टॉपिक को इन्होंने छेड़ा है उत्तराखंड में, जैसे ब्रिटिश औपनिवेशिक काल से क्वेश्चन उठाए हैं, ठीक है, और उसके अलावा जो राज्य आंदोलन है वहाँ से क्वेश्चन उठाए हैं, ज्योग्राफी से, तो लगभग सारे क्षेत्रों से इन्होंने एक एक दो क्वेश्चन उठाए हैं, और यहाँ तक कि करंट से भी 2-3 क्वेश्चन उठाए हैं। तो ये टॉपिक्स हमारे लिए क्या है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। तो बस जो आपने पढ़ा है अभी तक अच्छे से उसका रिवीजन वगैरह करो, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।